गाड़ी मेरी हुई ना, और वैसे भी ये गाड़ी मेरे पति की है। अबे वो मेंटल, तू पागल हो गई है क्या? ये गाड़ी तेरे पति की है। तू ना अपना रास्ता देख, मेरा दिमाग मत खा। और हाँ, ये गाड़ी ना मेरे बॉस की है, ना कि तेरे पति की। अरे भैया, मैं यही तो कहना चाहती हूँ, जो आपके बॉस हैं वो मेरे पति हैं, पर आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि ये गाड़ी तेरे पति की है? अबे वो पागल, ये गाड़ी ना मेरे बॉस की है, मतलब इस कंपनी के ऑनर की, ना कि तेरे पति की। औकात है तेरी इतनी? मेरे बॉस की बीवी ना तेरे जैसी नहीं हो सकती। और हाँ, उनके आने से पहले ना तू यहाँ से निकल जा, वरना वो आ गए ना तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे, गवार औरत। अरे भैया, ये गाड़ी मेरे पति की है, और सुबह ही मेरा मन कर रहा था ऑफिस आने का, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के आ गई। अबे ओ, तू पागल है क्या? तू जानती भी है वो कितने अमीर है, और उनकी बीवी तेरे जैसी होगी? ये 150 रुपए की साड़ी पहनने वाली तू उनकी बीवी कैसे हो सकती है? और मैं तेरे लिए ड्राइवर को तो क्या, किसी रिक्शे वाले तक को कॉल ना करूं? तेरा ना अब बहुत हो गया है, मेरा दिमाग मत खा, निकल जा यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ से ड्राइवर बुलाने जाऊंगा और तू ये गाड़ी लेके निकल लेगी यहाँ से? तेरी ना प्लानिंग मुझे समझ आ गई है। दिखने में तो तू चोरी लग रही है, और तुम जैसों का काम ही यही होता है, लोगों की गाड़ियां चुराना, लोगों का पर्स चुराना। अरे बस करो भैया, बहुत देर हो गई आपको बकवास करते करते। जो मन में आ रहा है बकबक करे चले जा रहे हो। अरे सामने देखो, लड़की खड़ी है, तमीज नहीं है क्या आपको जरा सी भी बात करने की? और भैया एक बात बताओ, आप मेरे कपड़ों के लिए बोल रहे हो? मैंने साड़ी पहनी हुई है, मेरा पूरा बदन ढका हुआ है, और आप मेरी साड़ी को बुरा बोल रहे हो? अरे हाँ, आप तो आजकल के लड़के हो ना, आपको तो छोटे कपड़े वाली लड़कियां पसंद आती होगी। और भैया आपको एक बात बता दूं, मेरे घर वालों ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। कोई नहीं रोकता मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने से, लेकिन मुझे खुद अच्छा लगता है अपनी संस्कृति को फॉलो करना। और मेरे पति को भी पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, तो उसमें गलत क्या है? और ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहन के घूमोगे तो ही आपकी शान बढ़ेगी? औरत की शान साड़ी सूट पहनने में ही होती है भैया। अरे आप किसी भी भारतीय नारी को देखोगे ना, तो साड़ी में ही मिलेगी आपको। और ये साड़ी ना हमारी शान है, शान। आप इसको ऐसे बुरा नहीं बोल सकते। अरे हमारे तो घर की सारी औरतें साड़ी पहनती हैं, सबको पसंद है साड़ी पहनना, और आप मुझ पर उंगली उठा रहे हो। और जिन कपड़ों की वजह से आप मुझे जज कर रहे हैं ना, वैसे कपड़ों का ना मैं ढेर लगा सकती हूँ। और रही बात है इस गाड़ी की, तो ऐसी ऐसी ना जाने कितनी गाड़ी मेरे मायके में, मेरे ससुराल में खड़ी है। अरे मेरे नौकर लेके घूमते हैं ऐसी ऐसी गाड़ियां। हर बात कर रहा है अमीर की। अरे अमीर ना इंसान कपड़ों से नहीं बनता, अपने व्यवहार से बनता है। और जब इंसान का व्यवहार ही खराब है, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और सबसे पहले अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है ना, तो अच्छा बिहेव करना सीखो लोगों के साथ। अरे मैं भी ना महंगे महंगे आईफोन, महंगी महंगी गाड़ियां ले सकती हूँ, लेकिन मैं ना दिखावे में विश्वास नहीं रखती। मुझे कुछ शौक नहीं है शो ऑफ करने का, तुम्हारी तरह। जैसे तुम इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर शो ऑफ कर रहे हो, और मैं जानती हूँ अच्छे से, तुम जो इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर बकवास कर रहे हो ना, ये दिखावा कर रहे हो कि तुम अमीर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे से पता है मुझे। और हाँ, मैं ना अभी अपने पति को बुलाकर तुम्हें साबित कर सकती हूँ कि मैं उनकी बीवी हूँ, और उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हें नौकरी से निकालते हुए, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हुए, समझे तुम? अबे ओ गवार, तुझे कहानियां बना रही है ना यहाँ पे खड़े होके, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। और तुझे इन कपड़ों की बात कर रही है, तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं? 2000 के तो मेरे शूज ही हैं, और तू यहाँ पे खड़ी होकर मुझे कपड़ों का ज्ञान दे रही है। पहले तो अपने आप को तो देख, तुझमें खुद में ड्रेसिंग सेंस नहीं है। पहले अपनी साड़ी को तो देख, ये गंदी सी तूने फटी हुई साड़ी पहन रखी है, और क्या बिंदी लगा रखी है तूने माथे पर? थोड़ी बहुत पागल है क्या तू? गाँव से बिलोंग करती है गवार औरत? बढ़िया है मुझे यहाँ पे कपड़ों का ज्ञान देने वाली। निकल यहाँ से, अब मेरा दिमाग खराब मत कर, पागल औरत। अरे बस करो भैया, अब ना मुझे अपने पति को बुलाना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ हाँ मिला ले, नंबर है तेरे पास या मैं दूं? हेलो, आप एक बार नीचे आएंगे गाड़ी के पास? हाँ बस छोटा सा काम है, आप एक बार जल्दी से आ जाओ। ठीक है। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ तूने किस फन्नी खां को बुलाया। वैसे तेरे पास बॉस का नंबर तो होगा नहीं, बुला लिया होगा किसी राह चलते आदमी को, अपने ही जैसे गवार को। और यहाँ पे मेरे सामने शेखी झाड़ रही है। एक बात बता दूं तुझे, अगर वो नहीं आया ना तो तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, जब पड़ेंगे ना तुझ पे डंडे। क्या हुआ, निकल गई सारी हवा? नहीं आया तेरा बेटा अभी तक? हाँ हाँ, आते होंगे मेरे पति, थोड़ा वेट तो करो, या ज्यादा जल्दी है नौकरी से निकलने की? साक्षी, आप अभी तक घर नहीं गई? आप तो घर जाने वाली थी ना। और हनी, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? तुम तो चाय पीने के लिए आए थे, अभी तक तुमने चाय नहीं पी। अरे कुछ नहीं, ये जो आपका एम्प्लॉय है ना, इसको लगा कि मैं चोर हूँ और ये गाड़ी चोरी करने आई हूँ, तो ये मुझे धमकी दे रहा था कि पुलिस को बुला लेगा।
क्या चोर? तुम्हें पता भी है बीवी है मेरी, और जो मेरी दूसरी ब्रांच है ना ऑफिस की, यही संभालती है, और तुम इन्हें चोर कह रहे थे? तुम्हें अंदाजा भी तुमने कितनी बड़ी गलती करी है? बोलने से पहले ना तुम सोच लिया करो। यही काम तुम्हारा ऑफिस में रहता है, हर किसी से झगड़ा करते रहते हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरी बीवी को छोड़ दिया। और साक्षी, एक बार तुम मुझे अच्छे से बताओ, हुआ क्या है, चल क्या रहा है? अरे मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं आपने कैसे कैसे एम्प्लॉय रख रखे हैं अपने ऑफिस में, जिन्हें बात करने तक की तमीज नहीं है। अरे जब से इसने मुझे देखा है ना, तब से ये मुझ पे उल्टे सीधे कमेंट करे जा रहा है, कभी मेरी साड़ी को लेके, कभी मेरी बिंदी को लेके, कभी मेरी चप्पल को लेके। ये मेरे को गवार कह रहा है। अरे क्या एम्प्लॉय है, आप खुद सोचो ना, इनको बात करने की तमीज नहीं है, ये कैसे क्लाइंट को हैंडल करते होंगे आपके पीछे से। सर ये सच में आपकी बीवी है? अरे और क्या, तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, बीवी है मेरी। और तुम्हें तमीज नहीं है, इनसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। और साक्षी, एक बार मुझे ये बताओ, ऐसा हुआ क्या था जो तुमसे ऐसे बात कर रहा था? इसने मुझे ये बोला कि तुमने 150 रुपए की साड़ी पहन रखी है, और आज के टाइम पे साड़ी पहन से चप्पल कौन पहनता है, ये बिंदी कौन लगाता है। अरे हनी, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? माना कि हम लोग गांव से आए, अभी अभी शिफ्ट हुए, हमारा काम चल गया तो हम यहाँ पे रहने लगे, और मेरी बीवी को पसंद है सूट पहनना, ऐसे रहना, तुम इसका मतलब कुछ भी बोले जाओगे? थोड़ा तमीज रखो यार, बोलने से पहले सोचा करो। पता नहीं क्या क्या बकवास करे जा रहे थे। और तुम्हें पता भी कितना पैसा है हमारे पास। मेरे बारे में तो खैर तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें पता है मेरी बीवी के पास कितना पैसा है, इसके मायके वाले कितने अमीर है। ये चाहे ना, ये जो गाड़ी खड़ी है, ऐसी 50-60 गाड़ियां खरीद सकती है, लेकिन इसे शौक नहीं है। और जो दिखावा करते हैं ना, वो वही लोग करते हैं जिनके पास होता नहीं है। जैसे तुमने इस गाड़ी का दिखावा करा, तुम्हारी है गाड़ी, इसकी गाड़ी, लेकिन इसके बाद भी इसने आज तक दिखावा नहीं करा इस गाड़ी का। और हाँ, तुम क्या बोल रहे थे, इनकी साड़ी के लिए, सिंदूर के लिए, चप्पल के लिए? अरे वो चाहे ना लाखों की साड़ी पहन सकती है, लाखों छोड़ो करोड़ों की साड़ी पहन सकती है, लेकिन वो नहीं पहनती, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए उसे ऐसे ही आउटफिट पसंद है जो गांव में पहने जाते हो। लेकिन तुम्हें कहाँ समझ आएगा, तुम्हें तो वो लड़कियां पसंद है जो छोटे छोटे कपड़े पहने, जो शहर में घूमे, जो क्लब्स में घूमे। तुम्हें तो ऐसी लड़कियां पसंद आती होंगी ना। लेकिन जरूरी नहीं है जो चीज तुम्हें पसंद आए, जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद आती है, हर किसी को वैसे ही कपड़े पहनना पसंद हो। अरे किसी को गाँव के लोग जो होते हैं, सूट भी पहनना पसंद हो सकता है, साड़ी भी पहनना पसंद हो सकता है, लेकिन ये चीज तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, जो लाइफ स्टाइल होती है, ये जमीन से जुड़ी हुई होती है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। हम जैसे लोगों ने, मेरी बीवी जैसे लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को अब तक संभाल के रखा है। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे लोगों पे संस्कृति छोड़ दी जाए ना, तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मुझे तुम एक बात बताओ, मेरी बीवी की जगह अगर किसी और की बीवी खड़ी होती, तुम जब भी ऐसी बदतमीजी करते? खैर तुम तो करते, क्योंकि तुम लोगों को उनके पहनावे से जज करते हो, उनकी लाइफ स्टाइल से जज करते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ये काम हर किसी नहीं करता, क्योंकि ये मेरी परवरिश है, मेरे संस्कार है कि लोगों से कैसे पेश आया जाता है, लोगों से तमीज से कैसे बात की जाती है, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें अब समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो तुमने गलती करी है ना, वो माफी के लायक नहीं है। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ, अपना रिजाइन दे जाना मुझे आके। और तुम्हें एक और बात बता दूं, जिसके लिए तुम बोल रहे थे ना कि गवार है, क्या पहन रखा है, कैसे, वो बहुत वेल एजुकेटेड है। मेरी कंपनी का जितना भी हिसाब है, सबका सब यही संभालती है। और इस कंपनी की छोड़ो, हमारी 3 ब्रांच और है, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम कंपनी में काम करते हो, उसका भी हिसाब किताब यही संभालती है। और तूने इनको गवार बोला? बस सोचता तो सही बोलने से पहले, तू क्या बोल रहा है क्या नहीं। तुम जैसे लोगों की ना सोच खराब हो चुकी है, और तुम जैसे लोगों को सोच सुधारने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं अभी के अभी तुझे अपनी कंपनी से निकालता हूँ, क्योंकि तेरी सोच ना जब भी सुधरेगी, और तू जब ही समझ पाएगा कि लोगों से कैसे बात करते हैं। तू एक काम करना, मेरे ऑफिस में आके आज के आज छोड़, अभी के अभी रिजाइन दे जाना। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज। मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इनकी बीवी हो। सर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है करने के लिए। सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे मत निकालिए नौकरी से। सर मेरे परिवार का क्या होगा, आप थोड़ा बहुत सोचिए तो सही। सर प्लीज, घर में कमाने वाला मैं इकलौता हूँ। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज सर। मैम आप ही कहिए ना सर से मुझे जॉब से ना निकाले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूँ मैम, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, आप इसे नौकरी से मत निकालो। क्या पता इसको इस जॉब की कितनी नीड हो, और अगर आप इसे नौकरी से निकाल दोगे तो इसका परिवार कहाँ जाएगा, कहाँ से लाएगा ये पैसे। इसलिए आगे से कभी ऐसे किसी से बदतमीजी करे तो आप इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना। देखा तूने मेरी बीवी को? अरे तूने इतनी बदतमीजी से बात की इससे, लेकिन अब भी ये बोल रहे कि तुझे कंपनी से मैं ना निकालूं। इससे क्या समझ आता है पता है, कि गांव के लोग दयालु भी होते हैं, और तुम जैसे लोग, दया की तो बात छोड़ो, तुम्हें तो तमीज भी नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आज तो अपनी बीवी के कहने से तुझे कंपनी से मैं नहीं निकाल रहा हूँ। अगर तेरा यही बिहेवियर रहा ना,
तुझे अपनी कंपनी से तो निकालूंगा ही निकालूंगा, और साथ में तेरा रिकॉर्ड ऐसे करके निकालूंगा, अगर तू किसी और कंपनी में भी इंटरव्यू देने जाएगा तो तुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। याद रखना इस बात को। चल अब दफा हो जा मेरे आगे से। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जाओ तुम काम देखो अपना। अरे साक्षी, अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता। ऐसे किसी से बोलने की क्या जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं, बैठो, अब मैं छोड़ देता हूँ।